भारत में कौन ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, हिंदू या मुसलमान? देश पर कौन आबादी का बोझ और बढ़ा रहा है? आबादी का बढ़ना किसके लिए संकट है? इससे किसके वजूद पर खतरा है? आरएसएस प्रमुख ने ये बहस फिर जिंदा कर दी है। इस खबर को 8 साल पीछे जाकर शुरू करते हैं। 20 अगस्त 2016 की बात है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आगरा में एक सम्मेलन में थे, जहां एक ने उनसे सवाल पूछा था। सवाल था, हिंदू मुसलमानों की तुलना में कम बच्चे पैदा करेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? भागवत का जवाब था, किस कानून में हिंदुओं को कम बच्चे पैदा करने के लिए कहा गया है? कौन सा कानून हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने से रोक रहा है? लेकिन आज नागपुर में जनसंख्या को लेकर अपने लेक्चर में मोहन भागवत ने कहीं भी हिंदू नाम नहीं लिया। फिर भी अर्थ यही निकाले जा रहे हैं कि उनका ये एड्रेस सिर्फ हिंदू परिवारों के लिए था। उन्होंने हिंदुओं को अपनी हिंदू राष्ट्र की थ्योरी के तहत ही 3-3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे। चिंतेचा विषय आहे त्याचं कारण ते शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी। जैसे ही मोहन भागवत की जनसंख्या थ्योरी हाईलाइट हुई, बयान के जवाब में प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई, सवाल और हमले शुरू हो गए। हम मोहन भागवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे। और ये जाहिर करता है कितना दिवालिया हो चुके हैं ये लोग, किस ढंग पर सोचते हैं। कोई जनसंख्या नियंत्रण की बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं, कोई जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। शुरुआत बीजेपी से हो जाए, पहले बीजेपी आरएसएस आपस में फरिया ले कि जनसंख्या नियंत्रण करना है कि जनसंख्या बढ़ाना है। लोग तुष्टीकरण से बचें, ये हम लोगों की चिंता है। देश में तुष्टीकरण नहीं हो, सभी समाज के लोग जिस तरह बढ़ते आए वो बढ़ते रहे। जनसंख्या पर संघ लंबे समय से बोलता रहा है, जनसंख्या नीति की वकालत करता रहा है। संघ का साफ कहना है, किसी समाज, संस्कृति और सभ्यता की पहचान के लिए जनसंख्या संतुलन जरूरी है। 2 साल पहले भागवत इसी पर बोले थे। कहा था, अगर जनसंख्या में असंतुलन की स्थिति होती है तो देश टूटते हैं, देश का बंटवारा होता है और इसीलिए जनसंख्या को लेकर एक समग्र नीति बननी चाहिए जिसको हर धर्म के लोग माने। लेकिन अब जनसंख्या पर मोहन भागवत के बयान को 2022 नहीं बल्कि उनके 2025 वाले बयान का अपग्रेड वर्जन बताया जा रहा है। इसलिए भी क्योंकि इसमें उन्होंने सीधे सीधे बच्चों की संख्या पर बात की है। इस बयान को बच्चों की संख्या वाले विवादित बयानों की कैटेगरी में रखा जा रहा है। 2015 में साक्षी महाराज ने कहा था, समय आ गया है कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए हर हिंदू महिला कम से कम 4 बच्चे पैदा करे। पिछले साल अखाड़ा परिषद के रविंद्र पुरी ने कहा था कि देश की रक्षा और धर्म की सेवा के लिए हिंदुओं को चाहिए कि हर परिवार 4 बच्चे पैदा करे। इस साल अक्टूबर में आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा, अब 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करें वरना कुछ समय बाद देश में सिर्फ बूढ़े ही बचेंगे। 2 दिन बाद ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, अब छोटे और समृद्ध परिवार की नहीं बल्कि 16-16 बच्चे पैदा करने की जरूरत है। हालांकि नायडू और स्टालिन के बयानों में उनकी दक्षिण की सियासी चिंताएं थी। दक्षिण में आबादी का अनुपात शेष भारत की बजाय ज्यादा न घट जाए, इसका डर था। भागवत के बयान पर सवाल उठाने वालों के जवाब में उनके बयान को सही ठहराने वाले भी सामने आए हैं, उन्हें भी सुनिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है जो हर तरह से भारत का कल्याण चाहती है। जब भी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख जी कुछ बोलते हैं तो देश के बेनिफिट के लिए कोई बड़ी बात होती है। मान्यवर मोहन भागवत जी को जनसंख्या नियंत्रण पर वक्तव्य देने से पहले भारतीय जनता पार्टी के अपने वैसे नेताओं से विमर्श करने की आवश्यकता उनको होना चाहिए जो आए दिन जनसंख्या नियंत्रण पर सार्वजनिक रूप से अपना विचार प्रकट करते हैं। जनसंख्या को लेकर देश में पहले भी लंबी बहस छिड़ी है, इस बार भी खिंच सकती है क्योंकि बयान संघ के शीर्ष नेता ने दिया है।
क्या वाकई भागवत ने 3-3 बच्चों वाला संदेश सिर्फ हिंदुओं को दिया है? अगर दिया है तो क्या हिंदू इसे मान लेंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी साफ नहीं है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.